और जब उसका कंट्रोल यहाँ पर कमज़ोर हुआ तो सिखों के अंदर नाज़रीन मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो सामने आए और इन ग्रुप्स को हम मिसल कहते हैं। इन मिसल्स के आपस में ताल्लुकात भी कोई इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे और ये भी कहा जाता है कि आपस में भी जंग व जदल का शिकार रहते थे। और 1799 में रंजीत सिंह लाहौर पर भी आ जाता है। अब रंजीत सिंह ने लाहौर के ऊपर कब्ज़ा किया या रंजीत सिंह को लाहौर के लोगों ने ख़ुद इनवाइट किया, नाज़रीन इस हवाले से दो आरा मौजूद हैं, दो ओपिनियंस मौजूद हैं, दोनों मैंने आपके सामने रख दिया। अगर हम इस इमारत की बात करें तो ये अपने नौइयत का एक बड़ा ही यूनिक स्ट्रक्चर है। ये कुल 3 मंजिलें अपने अंदर रखता है और उस दौर में ये बताया जाता है कि एक मुरब्बे के अंदर ये पूरा जो शिकारगाह थी या आरामगाह थी, ये तामीर की गई थी, ये पूरा एरिया इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर आप देखें तो इसके अंदर चिराग रखने की जो सुराख हैं वो बनाए गए हैं और ये कुल 600 सुराख बनते हैं। इन 600 सुराख में रंजीत सिंह के दौर में जो 600 दिए हैं वो रोशन किए जाते थे। और इस कमरे के बिल्कुल सामने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कहा जाता है कि रंजीत सिंह बैठकर अपनी मजहबी इबादत किया करते थे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देख रहे हैं आप व्लॉगमेंट्री और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान साद जाहिद। ऑडियो सीरीज़ की इस एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की ये वीडियो जो हम एक मरतबा फिर आपके सामने गुजरांवाला की एक साइट के ऊपर पेश करने जा रहे हैं, इसको पेश करने के लिए हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया या हमें जो गुजरांवाला लेके गए वंस अगेन TDCP वाले, टूरिज़म डिपार्टमेंट, उस्मान भाई और उनकी पूरी टीम। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप फंड्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज की वीडियो में जिस साइट की हम बात करने लगे हैं, इस साइट की बात करने से पहले हमें ज़रूरी है कि गुजरांवाला की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता हो। अगर हम गुजरांवाला की बात करें तो नाज़रीन इसकी हिस्ट्री कोई वाज़िया नहीं है, मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। गुजरों के नाम से इस शहर को आबाद किया गया था, इसी वजह से इसे गुजरांवाला कहा जाता है। अगर हम इसे लाहौर से कंपेयर करें, जहाँ पर मैं एज अ टूर गाइड भी काम करता हूँ, अगर हम उसके लिहाज से इसको देखें तो इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है। अगर हम चले जाएं मुग़लों के इरा में या उससे पहले वाले इरा में, तो तब गुजरांवाला सिटी कहते हैं मौजूद नहीं हुआ करता था। ये बाद के दौर में आबाद किया गया एक शहर है। इसकी हिस्ट्री बताने के लिए आपको डायरेक्ट हम अब्दाली के दौर में लेकर आते हैं, जब अब्दाली यहाँ पर आया और उसने पंजाब के ऊपर कब्ज़ा किया। और जब वो यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया उसके बाद वो यहाँ से चला गया। उसके बाद मामला आगे बड़े स्पीड अप हुए और जब उसका कंट्रोल यहाँ पर कमज़ोर हुआ तो सिखों के अंदर नाज़रीन मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो सामने आए और इन ग्रुप्स को हम मिसल कहते हैं। इन मिसल्स के आपस में ताल्लुकात भी कोई इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे और ये भी कहा जाता है कि आपस में भी जंग व जदल का शिकार रहते थे। इन मिसल्स में से एक मिसल जो सबसे ज़्यादा मजबूत होकर सामने आई, इसका नाम सुकर चकिया मिसल था और इसका जो हुक्मरान था या इसका जो लीडर था उसका नाम चरत सिंह था। और चरत सिंह कौन था? महाराजा रंजीत सिंह का दादा। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शहर के अंदर एक किला भी तामीर करवाया जिसकी कुछ बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। 1774 में उनका इंतकाल हो जाता है और फिर उसके बाद अगर हम बात करें उनके बेटे की तो उन्होंने आकर उनके काम को आगे बढ़ाया, जिनका नाम महासिंह था। महासिंह ने जो रियासत और जो एरिया चरत सिंह छोड़कर गया उसको बढ़ाया, उसमें मज़ीद इजाफा किया और इस तरीके से ये सिलसिला आगे आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। 1780 में जाकर महासिंह के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है जिसका नाम रंजीत सिंह रखा गया। और रंजीत सिंह की जहाँ पर पैदाइश हुई और जिस हवेली में उनकी पैदाइश हुई उस पर चैनल ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली ये खबर मिली थी कि इस हवेली की जो छत है वो ड्यू टू रेन कोलैप्स कर गई। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। 1792 में रंजीत सिंह को बिल्कुल टीन एज के अंदर इस सुकर चकिया मिसल की सरबराही मिल जाती है और एक वो बादशाह बनकर सामने आते हैं। और उस दौर में उन्होंने क्योंकि गुजरांवाला एक नया शहर आबाद किया गया था तो वो गुजरांवाला उनका एक कैपिटल था, यहाँ से सारे मामला चलते थे। और एक और बड़ा अहम किरदार अगर हम बात करें सिख फौज के अंदर जिसका सबसे ज़्यादा नाम है यानी हरि सिंह नलवा, उसका ताल्लुक भी गुजरांवाला से हुआ करता था। 1799 के अंदर दुरानी सल्तनत ने जो लाहौर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और 1799 में रंजीत सिंह लाहौर पर भी आ जाता है। अब रंजीत सिंह ने लाहौर के ऊपर कब्ज़ा किया या रंजीत सिंह को लाहौर के लोगों ने ख़ुद इनवाइट किया, नाज़रीन इस हवाले से दो आरा मौजूद हैं, दो ओपिनियंस मौजूद हैं, दोनों मैंने आपके सामने रख दिया। कुछ कहते हैं कि ये बाकायदा तौर पर एक कब्ज़ा था, हमला किया गया था और लाहौर के अपनी टेरिटरी में शामिल किया गया था। और कुछ का कहना है कि लाहौर के अंदर कत्लो गारत इस कदर ज़्यादा थी कि लाहौर ही के बड़े लोगों ने ख़त लिख लिख कर
रंजीत सिंह को लाहौर आने की दावत दी थी। तो दोनों आरा आपके सामने हैं, जो आपको ठीक लगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने लाहौर को अपनी टेरिटरी में शामिल किया तो अपना जो कैपिटल गुजरांवाला को बनाया हुआ था वहाँ से अपना कैपिटल शिफ्ट करके लाहौर ले आए। अब ये तमाम जो आपको स्टोरी सुनाई है उसकी सुनाने की वजह ही ये थी कि आपको पता हो कि रंजीत सिंह का गुजरांवाला के साथ कितना ताल्लुक़ रहा है। यही वजह है कि उसकी गुजरांवाला सिटी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत हुआ करती थी और बहुत सारी आपको जो सिख तामीरात हैं गुजरांवाला में आपको आज नज़र आती हैं। अब आज जिस गुजरांवाला की सिटी के अंदर हिस्टोरिकल साइट की हम बात करने लगे हैं, इसका कोई एक नाम नहीं है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बिल्डिंग देख रहे हैं। इसे रंजीत सिंह की आरामगाह भी कहा जाता है, इसे रंजीत सिंह की शिकारगाह भी कहा जाता है, दोनों ही नाम इसे मंसूब हैं। और इस वक्त ये इमारत सेंट मैरी गर्ल्स हाई स्कूल की जो टेरिटरी है उसके अंदर मौजूद है। और उस दौर में जब ये बनाई गई थी ये इमारत नाज़रीन, तो ये शहर से चंद मील के फासले पर एक खुले एरिया में बनाया गया था। अब तो ये मुकम्मल तौर पर एक पॉपुलेटेड एरिया है और इस जगह की हिफाजत के लिए 4 बुर्जियाँ, 4 बड़े बड़े टावर्स भी बनाए गए थे, जिनमें से एक टावर अभी भी इस स्कूल की टेरिटरी में मौजूद है जो आप देख पा रहे हैं। अगर हम इस इमारत की बात करें तो ये अपने नौइयत का एक बड़ा ही यूनिक स्ट्रक्चर है। ये कुल 3 मंजिलें अपने अंदर रखता है और उस दौर में ये बताया जाता है कि एक मुरब्बे के अंदर ये पूरा जो शिकारगाह थी या आरामगाह थी ये तामीर की गई थी, ये पूरा एरिया स्टैब्लिश किया गया था, बिल्ड किया गया था। अगर हम बात करें इस बिल्डिंग की तो सबसे पहले तो इसके नीचे एक बेसमेंट है और बेसमेंट के अंदर हवा का बड़ा ही बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। अगर हम इसकी पहली मंजिल के अंदर आएँ और अगर आप इसकी ये छत देखें तो ये जो आपको गोल्डन कलर नज़र आ रहा है, ये गोल्डन असल में जो कलर है ये बुनियादी तौर पर सोने का पानी है जो इसके ऊपर चढ़ाया गया था और स्कूल वालों को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने उसे एज इट इज़ मेंटेन अभी तक रखा हुआ है। अगर हम दूसरी मंजिल पर चले जाएं तो दूसरी मंजिल एक 12 दरी का एक स्ट्रक्चर है, यानी 12 दरवाजे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और अगर हम इससे भी ऊपर तीसरी मंजिल पर चले जाते हैं सबसे ऊपर, तो यहाँ पर ये जो एक छोटा सा कमरा मौजूद है, इस कमरे के बारे में कहा जाता है कि ये महाराजा रंजीत सिंह का कमरा हुआ करता था जहाँ वो आराम किया करते थे और पूरे शहर में यहाँ से खड़े होकर नज़ारा किया करते थे क्योंकि उस दौर में ये शहर से बाहर सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। क्योंकि हमले का हर वक्त खतरा मौजूद हुआ करता था, लिहाजा इसके इर्द गिर्द कुछ फायरिंग स्पॉट्स भी बनाए गए थे कि अगर कोई हमलावर आता है तो यहीं से खड़े होकर फायरिंग करके उस चीज़ को उनको हमला करने से रोका जा सके। इस 12 दरी के बारे में मजीद ये कहा जाता है कि इसके नीचे बहुत से अंडरग्राउंड रास्ते मौजूद थे, जो रास्ते यहाँ से एक दूसरी 12 दरी को जाके टच करते हैं, जिसके ऊपर भी इंशाल्लाह चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगी। तो ये नाज़रीन पूरी हिस्ट्री थी इस इमारत के हवाले से। इस इमारत के बिल्कुल सामने एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड के अंदर एक और छोटा सा कमरे नुमा इमारत मौजूद है, उसकी भी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करते हैं। ये अपने लिहाज से एक यूनिक स्ट्रक्चर रखता है और अगर आप देखें तो इसके अंदर चिराग रखने की जो सुराख हैं वो बनाए गए हैं और ये कुल 600 सुराख बनते हैं। इन 600 सुराख में रंजीत सिंह के दौर में जो 600 दिए हैं वो रोशन किए जाते थे और इस कमरे के बिल्कुल सामने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहा जाता है कि रंजीत सिंह बैठकर अपनी मजहबी इबादत किया करते थे और बैकग्राउंड में। तो नाज़रीन ये थी इस सारी हिस्ट्री इस सैरगाह के हवाले से, इस आरामगाह के हवाले से, शिकारगाह के हवाले से जो रंजीत सिंह ने अपने दौर में इस्टेब्लिश करवाई और क्रेडिट गोज़ टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने इसे बड़े अच्छे अंदाज में अभी तक मेंटेन किया हुआ है। तो नाज़रीन आज की ये वीडियो जो हमने रंजीत सिंह की सैरगाह के ऊपर बनाई, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान साद जाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।